हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर आ चुका हूं। आज की इस वीडियो मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं जो कि आप लोग के आंसर के आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और साथ ही इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें ताकि एग्जाम के टाइम में रिविजन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम आप लोग को ना हो। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो राहुल एग्जाम रेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें, जहाँ से आप लोग इसकी PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिख रहे बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आप लोग को टाइम पर मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से डेसिबल किसे मापने या किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बताइए, यहाँ पर राइट आंसर कहने वाला है डेसिबल इज़ यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसे मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि को। ठीक है, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न हमारा अगला, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इन एसआई सिस्टम? तो बताइए, यहाँ पर राइट आंसर कहने वाला है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का जो इकाई होती है वो डायोप्टर होता है। प्रश्न हमारा अगला, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो बताइए, हम सभी ने साइंस की क्लास में ये न्यूटन के लॉज पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पर जिनको ध्यान रखो वो ज़रूर इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। व्हाट इज़ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कॉल्ड? तो वो क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, जड़त्व का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, द्रव की बूंदों की आकृति गोलाकार होने का कारण है। द रीज़न फॉर द स्पेरिकल शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज़। जो द्रव की बूंद होती हैं वो गोलाकार आकृति में होती हैं, वो किस कारण होती है हमें बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, और जो हमारे पानी में जो तेल जो तैरता है यानी कि जो फ्लोटिंग करता है ऑयल, वो भी किसी कारण करता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ हमारा, निम्नलिखित में से बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बर्नौली थ्योरम्स बेस्ड? तो बताइए, यहाँ पर राइट आंसर कहने वाला है बर्नौली प्रमेय जो है, बर्नौली थ्योरम, वो किस पर आधारित है? तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर है? द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूटन मीटर? तो बताइए, दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर कहने वाला है किसकी इकाई न्यूटन मीटर है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बल। ठीक है, फोर्स की इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, निम्नलिखित में से सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेचर ऑफ द सन मेजर्ड? तो किसके द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है? अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, पायरोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केल्विन। चलिए प्रश्न हमारा अगला, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार से सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके माध्यम से आती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगा यहाँ पर? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विकिरण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर कहने वाला है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, चांदी, यानी कि सिल्वर जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन 11 फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बम आधारित है। तो बताइए, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? हाइड्रोजन बम है वो दिए गए ऑप्शन में से किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो बताइए, किसके रूप में हम भारी जल का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, मंदक के। ठीक है, मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का यूज़ हम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, निम्नलिखित में से विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? तो बताइए किस धातु का यूज़ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरेनियम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से गैस इंजन की खोज किसने की थी? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द गैस इंजन? तो किनके द्वारा गैस इंजन की खोज की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डैमलर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, स्टूडेंट्स अगर आप लोग कंटेंट ज़्यादा पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन 15 है हमारा, निम्नलिखित में से पीलिया यानी कि जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइड इफेक्ट ऑफ जॉन्डिस? यानी कि जो जॉन्डिस होता है, जो पीलिया है, दिए गए ऑप्शन में से किसको दुष्प्रभावित करता है, किस पर इफेक्ट डालता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत यानी कि लीवर पर। प्रश्न हमारा अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क? तो दिए गए ऑप्शन में से कौन से प्रकार की प्रोटीन जो है दूध में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केसिन। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17 है, निम्नलिखित में से आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द आइज इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड? तो किस पर बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, रेटिना पर। ठीक है, आंखों के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी? वो अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है काफ़ी। तो लैंड स्टेनर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन हमारा अगला, एट्रोपा बेलेडोना के किस भाग से बेलोडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो बताइए, बेलोडोना एक औषधि वर्धक पौधा है, ठीक है, तो उसके किस भाग से औषधि प्राप्त की जाती है हमें बताना है। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है, पत्तियों के द्वारा यानी कि लीफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेंट एंजाइम्स? तो दिए गए ऑप्शन में से किस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं हमें बताना है। तो किस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, विषाणु यानी कि वायरस में। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, निम्नलिखित में से एडवर्ड जेनर ने खोज की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर? एडवर्ड जेनर के द्वारा किसकी खोज की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चेचक के टीके की खोज की गई है। प्रश्न हमारा अगला, जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो बताइए, जो जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, विषाणु के कारण यानी कि वायरस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं? तो बताइए, एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विषाणुओं से यानी कि बैक्टीरिया से। ठीक, चलिए क्वेश्चन 24 हमारा, निम्नलिखित में से मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मैन मेड आर्टिफिशियल फाइबर? तो वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रेयॉन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इससे पहले की मॉडल पेपर की वीडियो और साइंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी? तो वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तैयार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, निम्नलिखित में से द्रव्य सोना यानी कि लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिक्विड गोल्ड?
तो किसको लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम को। क्वेश्चन 28 है हमारा, निम्नलिखित में से रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? वो अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स, किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, ध्यान रखिएगा। प्रश्न हमारा अगला, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है? तो बताइए कौन सा देश है जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए सर्वाधिक योगदान देता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका। और ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? तो बताइए ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रिस्टले ने। चलिए प्रश्न हमारा अब अगला, जो कि सरप्राइज क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल? लिथियम, ऑस्मियम, लोहा, सिल्वर, इनमें से कौन सा सबसे भारी धातु है आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स ये है आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये थे आप लोग के आज के टॉप 30 साइंस के क्वेश्चंस, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।